यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 285वां दिन, अलग बनने का साहस करो। मुझे एक बार पास्टर नदर खनी से मिलने और उनसे बातचीत करने का सम्मान मिला। 19 वर्ष की उम्र में यूसुफ नदर खनी मसीह बने। वह एक नियुक्त पास्टर बने और ईरान में एक चर्च चलाने लगे। अब वह 38 वर्ष के हैं और विवाहित हैं और उनके 2 बच्चे हैं। 2010 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई, धर्म त्याग के कारण, इस्लाम छोड़कर मसीहियत में आने के कारण। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण सितंबर 2012 में निर्णय को बदल दिया गया। मुकदमे के दौरान पास्टर नदर खनी ने अपने विश्वास को छोड़ने से इनकार कर दिया। मृत्युदंड का सामना करने के बावजूद उन्होंने न्यायाधीश से कहा, मैं अपने विश्वास और मसीहियत में दृढ़ संकल्पित हूं और इसे छोड़ना नहीं चाहता। तब यूके के विदेश सेक्रेटरी विलियम होग्यू ने उनकी साहस की प्रशंसा की। गार्जियन न्यूज़पेपर ने उनका वर्णन एक उत्साहित करने वाले साहसी मसीह के रूप में किया। आज विश्व भर में बहुत से मसीहियों की तरह पास्टर नदर खनी अब भी अपने विश्वास के लिए सताव का सामना करते हैं। यीशु हमें सच्ची मानवता का एक चित्र प्रदान करते हैं। उनकी तरह बनने के द्वारा अलग बनने का साहस करो। उस चीज के पीछे मत जाओ जो विश्व आपको बताता है कि अच्छा है, बल्कि परमेश्वर के पीछे जाओ, मसीह जैसा बनने के द्वारा। भजन संहिता 119 का 17 से 24। पृथ्वी पर एक परदेसी बनो। क्या आप कभी महसूस करते हैं काम पर या अपने आस पड़ोस में आप उन लोगों के साथ मेल नहीं खाते हैं? क्या आपके मूल्य और जीवन शैली थोड़ी अलग लगती है? भजन संहिता के लेखक कहते हैं, मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ। पुराने नियम में सभी महान पुरुष और महिलाएं पृथ्वी पर परदेसी थे। इब्रानियों 11 का 13। प्रेरित पतरस लिखते हैं, यहाँ पर परदेसियों की तरह जियो। पहला पतरस 1 का 17। भजन संहिता के लेखक कहते हैं, परमेश्वर के सेवकों के रूप में वे अपने आसपास के लोगों से अलग बनने के लिए बुलाए गए थे। भजन संहिता के लेखक लिखते हैं, मेरा मन तेरी नीतियों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। 119 का 20। जैसे ही वचनों को पढ़ते हैं वह प्रार्थना करते हैं, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। यह करने के लिए महान प्रार्थना है। जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं, हम केवल वह समझते हैं जो आत्मा के द्वारा प्रकट होता है। उनके आसपास कुछ लोग बुरे पड़ोसी हैं जो द्वेषपूर्ण रूप से कानाफूसी करते हैं। दूसरी ओर परमेश्वर के वचन उनके लिए अच्छे पड़ोसी की तरह हैं। वह लिखते हैं, तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। तेरी चितौनियां मेरा सुखमूल और मेरे मंत्री हैं। परमेश्वर मुझे साहस दीजिए कि पृथ्वी पर एक परदेसी की तरह जीऊं। मेरी सहायता कीजिए कि आपके वचन की लालसा करूं, आपकी बातों पर मनन करूं। मेरी आंखें खोलिए कि आपके वचन में अद्भुत चीजों को देखूं। नया नियम पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 1 से 28। अलग तरीके से जियो। हमारे आसपास के विश्व से अलग बनने के लिए बुलाए जाकर हमें प्रायोगिक निर्देश दिया गया है कि इसे कैसे करना है। पौलुस लिखते हैं, हमें दूसरों के समान सोते न रहें, अलग बनने का साहस करो। पौलुस अंतर का वर्णन करने के लिए 4 रूपक अलंकार का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, प्रकाश न कि अंधकार। आसपास का विश्व अंधकार में जी रहा है। अंधकार से दूर मत भागिए, इसके बजाय इसमें चमकिए। तुम सभी ज्योति की संतान हो। अंधकार अज्ञानता और पाप को बताता है। अंधकार पाप में थे, आप अंधकार में थे। यीशु आपके जीवन में अपने प्रकाश को चमकाते हैं। आप प्रकाश की संतान हैं। किसी चीज की संतान होने का अर्थ है उस चीज की विशेषता होना। जब मसीहियों को ज्योति की संतान कहा जाता है तो इसका अर्थ है कि प्रकाश उनकी विशेषता है। नंबर 2, दिन ना कि रात। पौलुस लिखते हैं, तुम दिन की संतान हो, तुम रात के नहीं हो। प्रकाश और अंधकार के विषय पिछले बिंदु की तरह यह भी प्रभु के दिन की बात करता है। हम प्रभु के दिन की संतान हैं। यह यीशु के आगमन के उस महान दिन की विजय के सहभागिता और इसकी बाट जोहने के विषय में है।
नंबर 3, जागते रहो ना कि सोते। पौलुस लिखते हैं, दूसरों की तरह मत बनो जो सोते हैं, क्योंकि जो सोते हैं रात में सोते हैं। और आगे कहते हैं, हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिएं। अभी यीशु आपके साथ हैं। स्वयं यीशु ने ध्यान देने और जागते रहने की इस भाषा का इस्तेमाल किया। आत्मिक रूप से मत सो जाइए, प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहिए, जागते हुए और ध्यान देते हुए। नंबर 4, होश में ना कि नशे में। पौलुस लिखते हैं, सावधान रहें। पहला थिस्सलुनीकियों 5:8। इस शब्द का अर्थ है दाखरस से मतवाले। दूसरे अलंकार की तरह यह एक भौतिक स्थिति और आत्मिक वास्तविकता के बारे में बताता है। शराबीपन आत्मसंयम की कमी के कारण आता है और वास्तविकता से बचने के लिए इंद्रियों को अतिसेवन करना। अपने जीवन के हर क्षेत्र में आत्मसंयम करने का प्रयास कीजिए। विश्वास, प्रेम और आशा को पहन लें। आपकी जीवन शैली आपके आसपास के लोगों से पूरी तरह से अलग होनी चाहिए। आपको अपने लीडर्स का सम्मान करना चाहिए। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आप सम्मान के एक जीवन में बुलाए गए हैं। हमेशा लोगों का सम्मान कीजिए, हमेशा शांत रहिए। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सब से भी भलाई ही चेष्टा करो। यदि आप लोगों में से सर्वश्रेष्ठ को बाहर निकालना चाहते हैं, तो आपको अपने सर्वश्रेष्ठ को अवश्य ही दिखाना चाहिए। तो आपको उनमें सर्वश्रेष्ठ को अवश्य ही देखना चाहिए। सभी के प्रति नम्र बनो। नम्रता आपके जीवन की एक विशेषता होनी चाहिए। हमेशा एक दूसरे के प्रति और बाकी सभी के प्रति नम्र बनने की कोशिश करो। यहाँ तक कि नम्रता के छोटे से कार्य भी बहुत शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि वे आपके आसपास के विश्व को बदल सकते हैं। आप एक अलग विश्व के नागरिक हैं। आपको एक नई भाषा सीखनी पड़ेगी। यहाँ पर पौलुस जो वर्णन करते हैं वह प्रभावी रूप से एक नई भाषा का व्याकरण है। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो, हर बात में धन्यवाद करो। प्रार्थना को सांस लेने की तरह होना चाहिए, जो हम निरंतर करते हैं, लेकिन अक्सर अचेत रूप से। हमेशा शिकायत करने के बजाय सारी परिस्थितियों में धन्यवाद दो। परमेश्वर और दूसरे लोगों के प्रति धन्यवाद देते हुए, छोटी चीजों में और बड़ी चीजों में भी। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। यह सब एक बहुत ही भयभीत करने वाला विचार लग सकता है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। पौलुस प्रार्थना करते हैं, शांति के परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और वह आशा और सहायता की घोषणा के साथ समापन करते हैं, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। परमेश्वर, मेरी सहायता कीजिए कि अलग बनने का साहस करूं। आपका धन्यवाद कि आपने मेरे लिए जान दी ताकि मैं आपके साथ जीऊं। मेरी सहायता कीजिए कि हर प्रकार की बुराई से बचा रहूं और प्रेम, दयालुता, आनंद और शांति का एक जीवन जीऊं। पुराना नियम, यिर्मयाह 25 का 15 से 26 के 24 तक। अलग तरीके से बात करिए। हम लोग परमेश्वर के मत को नहीं सुनना चाहते हैं। एक ऐसे समाज में परमेश्वर के मत को बताना साहस की बात है, जिसका अपना मत हो, जो शायद से परमेश्वर से बिल्कुल अलग हो। यिर्मयाह की सेवकाई में महान साहस की आवश्यकता थी। आसपास के भविष्यवक्ताओं से उन्हें अलग बनने का साहस करने की आवश्यकता थी। वे सभी शांति की भविष्यवाणी कर रहे, लेकिन यिर्मयाह जानते थे कि निर्वासन आ रहा है। वह लोगों को आने वाली विपदा की चेतावनी दे रहे थे। परमेश्वर ने उनसे कहा, ये वचन जिनके विषय उनसे कहने की आज्ञा मैं तुझे देता हूं, कह दे। उनमें से कोई वचन मत रख छोड़। संभव है कि वे सुनकर अपनी अपनी बुरी चाल से फिरें।
किंतु जब यिर्मयाह सब कुछ जिसे सारी प्रजा ने कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी कह चुका, तब याजकों और भविष्यद्वक्ताओं और सब साधारण लोगों ने यह कहकर उसको पकड़ लिया, निश्चय तुझे प्राणदंड मिलेगा। फिर से यिर्मयाह का जवाब बहुत ही साहसी था। उसने कहा, इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो, तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा। पर यह निश्चय जानो कि यदि तुम मुझे मार डालोगे तो अपने को और इस नगर को और इसके निवासियों को निर्दोष के हत्यारे बनाओगे, क्योंकि सचमुच यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास यह वचन सुनाने के लिए भेजा है। असल में यूसुफ नदरखनी की तरह यिर्मयाह मृत्युदंड से बच गए, लेकिन दोनों मनुष्य परमेश्वर के प्रति सच्चे बने रहने के लिए दाम चुकाने के लिए तैयार थे। शायद से हम उसी दबाव का सामना न करें, लेकिन हमारे आसपास का विश्वास अक्सर हमें नापसंद करेगा क्योंकि हम अलग हैं। ऐसे विरोध के द्वारा चकित या निराश मत हो। जैसा कि यीशु ने अपने चेलों से कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन यीशु ने आगे कहा, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:33। परमेश्वर पास्टर नदरखनी, यिर्मयाह, पौलुस और यीशे के उदाहरण के लिए आपका धन्यवाद, जो आपने आसपास के लोगों से अलग बनने की साहसी थे, जो अपने आसपास के लोगों से अलग बनने में साहसी थे, यहाँ तक कि मृत्युदंड तक भी। मुझे साहस दीजिए कि अलग बनने का साहस करूं और उन वचनों को बोलूं जो आप मुझे बोलने के लिए कहते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:10। वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों सब मिलकर उसी के साथ जिए। ये जानना कितना शांतिदायक है कि चाहे हम जागते या सोते रहें, हम उनके साथ जिएंगे। इस जीवन और अगले जीवन के बीच एक निरंतरता है। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो जीवन हम मसीह के साथ जीते हैं वह सर्वदा बना रहेगा। आज का वचन, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16-18।